हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें तो हम सभी अपने देश के भावी नागरिक हैं और हम सब की जिम्मेदारी भी है अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना। और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं स्कूल टाइम टेबल। ठीक है, स्कूल टाइम टेबल। ठीक है, school timetable is a plan or the chart in a school showing the daily allotment of time among several subject activity classes। ठीक है, तो टाइम टेबल तो हमें पता ही है। ठीक है, बचपन से हम बोलते रहते हैं टाइम टेबल टाइम टेबल। ठीक है, जैसे ही हम नई क्लास में जाते थे तो नया टाइम टेबल आ जाता था। जैसे ही हमारे पेपर होते थे तो उसका भी टाइम टेबल आ जाता था। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं टाइम टेबल के। ठीक है, किसी के लिए भी बनाया जा सकता है। तो टाइम टेबल हमें पता ही है। ठीक है, टाइम टेबल एक टेबल होता है या फिर एक प्लान होता है या चार्ट होता है जिसमें स्कूल के डेली टाइम का जो अलॉटमेंट होता है वो बताया जाता है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम होगा, कौन सी एक्टिविटी कब होगी, क्लासेस कब लगेंगी, कौन से टीचर कब पढ़ाएंगे। ठीक है, और बच्चों के हिसाब से कितना टाइम होगा पढ़ाने का। ठीक है, छोटे बच्चे बोर जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हम उनके लिए थोड़ा कम टाइम रखते हैं। बड़े बच्चों के सिलेबस ज़्यादा होता है, उन्हें समझाना ज़्यादा होता है, उसका भी हम टाइम रखते हैं। उनके लिए लैब्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, टाइम उसमें अलॉट करते हैं। ठीक है, तो एक टाइम चार्ट हम कह सकते हैं या फिर टाइम अरेंजमेंट या टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के अंदर आती हैं। ठीक है, यह डिटरमाइन करता है कि कैसा टाइम किस अदर फैसिलिटी या फिर कौन सा टाइम स्कूल का एम एलोकेटेड होगा बच्चों के लिए। ठीक है, और वो हमारे जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करता है या नहीं। ठीक है, टाइम टेबल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें पढ़ाई ही पढ़ाई हो, सारे बोरिंग बोरिंग सब। भले ही सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होते हैं लेकिन बच्चों के लिए तो होते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं उस पर एक्टिविटी नहीं होती, या फिर लैंग्वेज लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं वो हमने एक साइड कर दिए ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टेबल को ध्यान में, अपने एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और आजकल की जो एजुकेशन है वो मैं बार बार कहती हूँ चाइल्ड सेंटर्स है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए हम टाइम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्लास टाइम टेबल। ठीक है, ये टाइम टेबल के जो टाइप हैं ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ के लिए भी टाइम टेबल बनाते हो जो मैंने यहाँ लिखा है उसके अलावा, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम टेबल का टाइप का मतलब क्या हुआ, आप कहाँ कहाँ पर टाइम टेबल को यूज़ कर रहे हैं। क्लास टाइम टेबल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीचर के लिए, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं उनके लिए टाइम एलोकेटेड होता है। टाइम टेबल बनाया हुआ होता है कि कौन से क्लास में कौन से टीचर कब जाएंगे। ठीक है, कितने टाइम पढ़ाएंगे, क्या असाइनमेंट होगा क्लासरूम का इस पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट है मास्टर टाइम टेबल। ठीक है, ये हमें क्या करता है कि स्कूल के पर डे के हिसाब देता है। ठीक है, देखो ये टाइम टेबल तो जैसे क्लास टाइम टेबल तो हर एक क्लास के लिए अलग अलग बनेगा, मास्टर टाइम टेबल पूरे स्कूल के लिए एक ही बनेगा। ठीक है, और एक दिन का एक मास्टर टाइम टेबल होगा, उसके अंदर बताया हुआ होगा कि कौन, ये पूरे जो इंडिविजुअल टीचर हैं उनकी पूरी वर्क डिटेल को इंडिकेट करेगा। उनके जो भी हमारे क्लास टाइम टेबल बने हुए हैं अलग अलग, उन सब का सम टोटल क्या होता है, मास्टर टाइम टेबल होता है। ठीक है, उसमें टीचर जो भी, प्रत्येक जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके जो वर्ड होते हैं, उनके जो वर्क होता है डेली वर्क, वो जो कर रहे हैं वो कौन सी क्लास में कब जाते हैं, क्लास में क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें उनका रिकॉर्ड जो होता है इस मास्टर टाइम टेबल के अंदर होता है। ठीक है, टाइम टेबल को एज ए आप प्लान की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, जब हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक प्लान होता है। ठीक है,
माना हम कोई घर भी बनाते हैं अगर, तो हमारे मन में प्लान होता है कहाँ पर किचन बनेगा, कहाँ वॉशरूम बनेंगे, कहाँ बेडरूम्स बनेंगे, कहाँ ड्राइंग रूम बनेंगे, हॉल कहाँ पर बनेगा, बैठक जिसको कहते हैं वो कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले अपने माइंड में सेट कर देते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम अपने ऑब्जेक्टिव, जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी प्लान बनाते हैं, ठीक है। और एक प्लान उनमें से है टाइम टेबल, ठीक है। तो यही मास्टर टाइम टेबल होता है कि प्रत्येक जो क्लास में क्या क्या हो रहा है, प्रत्येक क्लास के लिए जो क्लास टाइम टेबल बने हैं उनका सम टोटल होता है मास्टर टाइम टेबल, ठीक है। कौन से टीचर कौन सी क्लास में कब गए, उसमें प्रत्येक टीचर का रिकॉर्ड हमने रखा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर्स टाइम टेबल। अब टीचर का भी अपना टाइम टेबल है, ठीक है। तो ये टीचर्स टाइम टेबल क्या करता है कि इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक टीचर्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के वैकेंट पीरियड को शो करता है, ठीक है। देखो, ये एक अच्छे टाइम टेबल का क्या है, गुण भी है, ठीक है, कि टीचर को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फ्री टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले, अब उनकी भी एनर्जी होती है, ठीक है, रोबोट तो वो है नहीं, ठीक है। उन्हें थोड़ा वैकेंट पीरियड मिलने चाहिए जिसमें वो अपना और काम करें या थोड़ा रिलैक्स करें, फिर अपनी एनर्जी को बूस्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टीचर्स टाइम टेबल में क्या होता है, ये बताता है कि कौन से टीचर का वैकेंट पीरियड है, ठीक है। और कभी कभी अगर कोई टीचर आए नहीं है तो इस टीचर की, इस टाइम टेबल की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे कौन से टीचर अपने वैकेंट पीरियड में रहते हैं, ठीक है, उनके पास खाली समय है, ठीक है। और फिर हम उनकी ड्यूटी उस दूसरी क्लास में लगा सकते हैं। माना थर्ड क्लास में किन्हीं टीचर की ड्यूटी है और वो अभी आए नहीं हैं, आज वो लीव पर हैं, और कोई और टीचर हैं जिनका उस टाइम पर खाली पीरियड चल रहा है, उनका कोई पीरियड नहीं है, वो बैठे हुए हैं, तो हम उनकी ड्यूटी को असाइन कर सकते हैं थर्ड की क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टाइम टेबल है हमें हेल्प करता है कि अगर कोई टीचर लीव पर है तो हम उनके सब्स्टिट्यूशन को अलॉट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है गेम्स टाइम टेबल। और ये आप जैसे पता चल ही रहा है, ठीक है, स्कूल की जो गेम एक्टिविटी होती है, कौन से डे को कौन सा गेम होगा, ठीक है, कि और कितने टाइम के लिए होगा, ठीक है। हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन गेम होता हो, ठीक है, तो दिन भर का टाइम टेबल होगा, ठीक है। अगर शाम शाम को खाली सब्जेक्ट में गेम होता है तो उस हिसाब से टाइम टेबल होगा। वैसे ही को करिकुलर एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल होगा, होमवर्क का टाइम टेबल होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी स्कूल में क्या होता है, एक अलग सी डायरी मिलती है, उसमें होमवर्क का टाइम टेबल होता है, ठीक है। उसमें बच्चे को जो आज दिन भर में होमवर्क मिला है वो सारा उसमें मेंशन होता है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये सब उसमें पता न, भले बच्चे कितना टाइम लगाते हैं, कितना उसे फॉलो करते हैं, ये तो उनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया होता है कि होम वर्क का भी टाइम टेबल बनाया होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो खुद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी और टाइप को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल। सबसे पहले तो फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा फ्लैक्सिबल होना चाहिए जिसको हम बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट, सीजन, ठीक है, या जो भी हमारे इंटरनल स्कूल सर्कमटेंसेस हैं या फिर एजुकेशन में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से हम फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर हो, उसे हम चेंज कर सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आज बारिश आई हुई है और हमारा टाइम टेबल बनाया हुआ है फिक्स, आज हम ये काम करेंगे, ठीक है, बच्चों के क्लास में ये एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, ये हमारा फिक्स है, और बारिश आ रही है, ठीक है, ऑर्डर भी आ गया है कि बच्चों को घर जाने दिया जाए, ठीक है, बारिश का हाई अलर्ट हो रखा है और टीचर जाने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब टाइम टेबल को एक फ्लैक्सिबल बनाना चाहिए कि ठीक है, हम इसको कल एडजस्ट कर सकते हैं इतनी एक्टिविटी को, ठीक है। तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने टाइम टेबल को चेंज कर पाएँ, ये एक क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट है सम पीरियड ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि जो स्टूडेंट हैं उनके प्ले फिजिकल एक्सरसाइज, आर्ट एंड क्राफ्ट और अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की जो सीरियस स्टडी होती है उनके बीच बीच में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है, रिक्रिएशन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। और एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि उसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, ऐसे नहीं कि मजाक बना दिया बस, खाली सब्जेक्ट दे दिया और बच्चे हल्ला कर रहे हैं और अनुशासनहीनता कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन दो कोई सीरियस स्टडी के जो पीरियड हमारे चलते हैं, दो सीरियस जो सब्जेक्ट होते हैं, माना मैथ्स और साइंस है, दोनों में दिमाग का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है।
तो वहाँ के उसके बीच में हम उनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट दे सकते हैं या फिर गेम करवा सकते हैं, ठीक है, या कुछ अलग एक्टिविटी करवा सकते हैं ताकि बच्चा फ्रेश फ्रेश होके पढ़े, ठीक है, और एक्साइटमेंट से पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल, टाइम कितना अवेलेबल है, ठीक है। टाइम टेबल में ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, ठीक है, और कितने मतलब स्कूल ईयर में है, ठीक है। स्कूल ईयर की जो टाइम अवेलेबल का मतलब क्या है, स्कूल ईयर की लेंथ और कितनी छुट्टियां हो रही हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल को ये भी मेंशन करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो एक गुड टाइम टेबल जो होता है वो टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने सूटेबल सब्जेक्ट की, ठीक है। जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उनको वही मिलना चाहिए, और टीचिंग लोड सब पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर को हम कह दिया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, ये भी पढ़ाएं, ये भी पढ़ाएं, ये भी पढ़ाएं, और किसी को हमने एक भी सब्जेक्ट नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग लोड सबके ऊपर बराबर होना चाहिए और टीचर को सब्जेक्ट उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। और हम देखते हैं कि आजकल ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टीचर को अरेंज करनी पड़ती है अपनी ड्यूटी, तो कहीं ना कहीं टीचिंग लोड बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें क्लासरूम टाइम टेबल बनाना चाहिए। कंटिन्यूसली रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि सारे टाइम एक ही टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करो, देखो कहाँ पर कौन सी गलती थी, कौन सी चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम देखें। कौन से फैक्टर को ऑपरेट करने में हमें क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हम उसको एडजस्ट करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें टाइम टेबल को रिवाइज भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है सूटेबल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। बच्चा क्या होता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लास चल रही है, ठीक है, टाइम टेबल हमने ऐसा बना दिया कि भाई एक लंबे समय के लिए क्लास हमारी चल रही है, तो उसमें भी बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि समर और विंटर में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट के जो क्लास पीरियड हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। हम देखते ही हैं गर्मियों में क्या होता है, हाँ, अमूमन जहाँ तक मुझे पता है तो सितंबर से हमारी दिन की स्कूल शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडा पड़ने लगता है तो उतनी गर्मी नहीं रहती, ठीक है। तो 9-10 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को 4 बजे आते हैं या फिर 3-3:30 बजे आ जाते हैं, ठीक है। स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से अपना अपना बनाया होता है। और उसके बाद, ठीक है, तो मार्च तक ऐसा ही चलता है। जैसे ही गर्मी का समय आता है, सीजन आता है, वैसे ही सुबह की स्कूल शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि दिन में धूप होती है, गर्मी भी होती है, ठीक है। तो सुबह फ्रेश माइंड से बच्चा स्कूल जाता है और दिन में 12-1 बजे वापस आ जाता है, ठीक है। वो भी स्कूल के टाइम टेबल पे वैरी करता है, ठीक है। अलग अलग स्कूल के अपने टाइम टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेम टाइम टेबल ऑल द टाइम चला रहे हैं या फिर सभी एज के बच्चों के साथ चला रहे हैं, ठीक है। जो हमारे LKG UKG या प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, कम एज उनकी कम है, ठीक है, और उनके पास सब्जेक्ट भी कम है, ठीक है। उनके 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसके बाद उनको कुछ क्रिएटिव चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। देखिए इतने लंबे टाइम तक स्कूल में रहना उनके लिए अभी शुरुआत में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम उनके टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करके उनको कम टाइम स्कूल में रख सकते हैं, ठीक है, और उनको जल्दी छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। वैरायटी की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ वर्क इज सुटेबल फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, इजी एंड डिफिकल्ट लेसन शुड बी केयर्ड एज अल्टरनेटिव पोजीशन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, काम में जो बदलाव है वो दोनों के लिए सुटेबल है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार में आप इजी इजी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, फिर बाद में आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, या फिर लेसन की ही बात आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बुक पे भी, अगर लेसन की हम बात करें तो बुक पे भी डिपेंड करती हैं, बुक में कैसे दिया होता है, ठीक है, बुक में कैसे अरेंज किया होता है चीज़ों को। और अगर ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि बुक में सारे इजी इजी एक साइड, डिफ़िकल्ट एक साइड दे रखे हैं, तो टीचर अपने हिसाब से भी उनको अरेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और है फ्री पीरियड फॉर टीचर, जैसे पहले बात हुई थी कि टीचर के लिए फ्री पीरियड भी होने चाहिए, ठीक है, उनको भी रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, और ये मैंने अभी भी बता ही दिया है ऊपर जितने भी प्रिंसिपल थे उसमें। और आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जो टाइम टेबल होता है ऑर्डरली वर्क को इंश्योर करता है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस से काम होता है, ठीक है। और टीचर्स को असाइनमेंट को रखते हैं, ठीक है। अगर किसी का खाली सब्जेक्ट है तो उसमें हम और टीचर को भेज सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट क्लास के अंदर होता है, बच्चों की एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, उसमें हेल्पफुल होता है टाइम टेबल। और ये मैंने नोट्स यहाँ लिखे हुए हैं, यू कैन सी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।